जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ITI तमो टेक्नो में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक और नई जॉब अपडेट लेकर आया हूं और ये जो जॉब अपडेट है यह आपका मारुति सुजुकी की तरफ से है, जो कि मानेसर गुड़गांव हरियाणा में आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और यह जो वैकेंसी है यह आपका TW का वैकेंसी है, यानी 7 मंथ का आपके पास यहाँ पर जॉब करने का टाइम रहता है। 7 मंथ के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यह ओनली आपका 7 मंथ का रहने वाला है। दोस्तों मारुति सुजुकी यदि मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी दो प्रकार का आपके लिए ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट निकालती है। एक होता है CW, जो कि आपका यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होता है, जो कि लगभग आपका 1 ईयर का रहता है। इसके टेन्योर के हिसाब से इसको और आगे एक्सटेंड भी किया जाता है। और जो आपका TW जो होता है वो आपका फिक्स रहता है 7 मंथ का। 7 मंथ के बाद आपको यहाँ से यह निकाल देते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं निकालते हैं। जैसे ही आपके 7 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको 4 या 5 महीने का ब्रेक दिया जाता है, लेकिन 4 या 5 महीने के बाद फिर अगेन आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने 7 मंथ कर लिया है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए जो यह छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस है वह बहुत ही आपको मायने रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो मारुति सुजुकी है वह जो टेम्प्रेरी जो वर्क करते हैं जो छात्र, उनको धीरे धीरे वह आपके यहाँ पर परमानेंट करती है। स्टार्टिंग में आपका टेम्प्रेरी वर्क लिया जाता है, जैसे ही इनके पास वर्कलोड रहता है वैसे ही आपको हायर किया जाता है। लेकिन जब आपका जो है स्किल डेवलप हो जाता है तो डेफिनेटली आपको यह परमानेंट यहाँ पर करने वाले हैं। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर जॉब करने का सपना है तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए यह जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन की तो यहाँ पर टोटल आपका 500 जो है वैकेंसीज रहने वाली है। सैलरी की यदि बात करें तो 27,890 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। इन हैंड जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर लगभग 25,000 यानी 25,000 के लगभग आपका इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, जिसमें से 2-2,500 आपका PF कटता है। जब आपका जॉब पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद आपके यहाँ पर सारा जो पैसा है वह मारुति सुजुकी की ओर से आपको पे कर दिया जाएगा। यदि बात करें हम ट्रेड की तो कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल है, तो ट्रेड की बात करें फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, MMB यानी मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर मैकेनिक वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th क्लास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ITI का होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऑल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। यदि मैं बात करूं कि आप कब तक आवेदन कर पाएंगे तो 29 दिसंबर यानी 29 दिसंबर तक आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करूं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो ओनली यहां पर बिहार के जो कैंडिडेट है, केवल बिहार के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करूँ हम यहाँ पर ITI की तो यह ITI की तत्काल जो है आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज जो रहने वाला है वो 18 से 26 वर्ष आपका एज रहने वाला है। केवल पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, जिसमें से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 40% आपका 10th में होना चाहिए, 60% आपका ITI में होना चाहिए। इस कैंपस प्लेसमेंट की यदि बात करें तो यह जो कैंपस प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पर सुजान ITI रसलपुर गया चाकंद रोड गया बिहार में यह आपका जो है कैंपस प्लेसमेंट लगने वाला है। यहाँ पर एड्रेस दिया है, इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई की, आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, आपको साइबर कैफे पर भी नहीं जाना है, सिंपल अपने मोबाइल से ही आप यहाँ पर अप्लाई भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों यह इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर फॉर TW यानी टेम्परेरी वर्क जो है आपका यह रहने वाला है।
दोस्तों ये आपका यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर जो है वह फिलअप करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है, OTP वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो नाम है वह फिलअप करना है, अपना जेंडर फिलअप करना है, फादर नेम फिलअप करना है और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, एज क्या है वो फिलअप करना है, महीना क्या है वो आपके यहाँ पर सारा सभी कुछ फिलअप करना है। देन उसके बाद आपके यहाँ पर आपका जो ITI का जो डिटेल है वो फिलअप करना है, नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड का जो है डिटेल है वो सभी कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। पैन कार्ड का जो डिटेल है वो सभी पैन कार्ड का डिटेल भी आपको फिलअप करना है। उसके बाद आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करते हो तो जैसे ही आप स्टेट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ओनली आपका बिहार आता है। तो बिहार के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट कर लेना है, जो पिन है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। स्थायी और परमानेंट एड्रेस यदि एक ही है तो यहाँ पर टिक करके आगे आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी भी डालना है। डोमिसाइल जो है जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल भी देना होगा, मैरिड या अनमैरिड है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा। देन उसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो फिलअप करना है। आपको आपका जो ब्लड ग्रुप है, आधार नंबर है, पैन नंबर है, अगेन आपसे दोबारा मांगा गया है। उसके बाद यदि आपके पास और कुछ क्वालिफिकेशन है आपको 10th का क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देना होगा। एंड आपने 10th कब किया है, किस वर्ष किया है वो भी सारा सभी कुछ फिलअप करना है। 12th का भी यदि आपके पास है तो 12th का क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पर ITI का डिटेल देना है कि आपने कहाँ से ITI किया है, किस स्थान से किया है, किस कॉलेज से किया है और आपका टाइप क्या है, NCBT है, SCBT है और किस ट्रेड से आपने ITI जो है किया है वो सारा सभी को देना है। स्टार्टिंग ईयर देना है और आपका क्लोजिंग ईयर देना है कि कब से कब आपने ITI किया था। ITI के मार्क्स जो आपके नंबर है वो सभी आपको यहाँ पर जो है फिलअप कर देने हैं। उसके बाद आपको अप्रेंटिस का भी देना है। यदि आपने अप्रेंटिस किया है तो उसकी भी डिटेल देनी है। यदि आपने कहीं पर पहले वर्क किया है तो वह भी जरूर दें। जिस कैंडिडेट ने पहले कहीं वर्क किया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसका जो है जो डिटेल है वो देना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको अपना नाम देना है। जो भी सभी कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। यदि आपके पास कोई कंप्यूटर ज्ञान है तो आप यहाँ पर वह भी दे सकते हो। तो सारा सभी कुछ जो है दिया गया है। सारी आपको टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आपको देना होगा। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? यदि किसी स्टूडेंट को गाड़ी चलाना आता है तो हो सकता है आपको यहाँ पर जॉब के टाइम जो कार का जो है प्रोडक्शन होता है उस टाइम आपसे यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर कार भी चलाने को देखने को मिलती है कि जब कार का जो है निरीक्षण किया जाता है प्रोडक्शन के बाद कि कार सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। जितना भी सभी को डिटेल है सारा सभी को डिटेल आपको फिलअप करना है और यह जो डिटेल है वह सब आप अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। सारा सभी कुछ आपको देना है और लास्ट में आपका जो फ़ोटो है उस फोटो को भी अपलोड करना है। मैक्सिमम आपका 2 MB में होना चाहिए जो कि JPG और आपका PNG में ही यहाँ पर अलाउ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपके यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन है। क्या आपको कोविड-19 पहले हुआ है, क्या कोविड टीका लगा है, सारा सभी कुछ और डिटेल भी आपको यहाँ पर देना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।